हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉक। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैग रजिस्टर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। फाइन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लैग, इसके बारे में जान लेते हैं। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि मैंने आर्किटेक्चर वाले पार्ट में बताया था कि फ्लैग रजिस्टर इज़ पार्ट ऑफ योर एग्जीक्यूशन यूनिट। फाइन। सो व्हाट इज़ फ्लैग? So a flag is a flip-flop which indicates some conditions produced by the execution of an instruction or controls certain operations of the execution unit। तो execution unit जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस आते हैं फ्लैग में, ठीक है। और जो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेटस फ्लैग होते हैं और कुछ कंट्रोल फ्लैग्स भी होते हैं जो एग्जीक्यूशन यूनिट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जब 8086 की बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्लैग रजिस्टर होता है ये 16 बिट का होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें से आपके 7 फ्लैग्स जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है जिसमें से 7 फ्लैग्स आर अनडिफाइंड, ठीक है। जो रिमेनिंग 9 फ्लैग्स हैं उन्हें भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? 6 फ्लैग्स आर यूज टू इंडिकेट द स्टेटस, ठीक है। और बाकी के जो 3 फ्लैग्स हैं वो कंट्रोल फ्लैग की तरह यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक बार पोजीशन देख लीजिए। हम ये डिफाइन करें कि हमारा 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारा इस तरह से नंबरिंग होगा, ठीक है। सबका ये पोजीशन देख लीजिए कि कौन कौन से पोजीशन पे डिफाइंड है, कौन कौन से पोजीशन पे डिफाइंड नहीं है। तो देखिए जहाँ पे यू लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्रॉस भी मार्क कर सकते हैं एंड दीज पोजीशंस आर अनडिफाइंड, ठीक है। और जहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हमारे फ्लैग्स हैं। कौन कौन से हैं? आपके पास 6 स्टेटस फ्लैग है और 3 कंट्रोल फ्लैग है, ठीक है। तो स्टेटस फ्लैग कौन कौन से हैं? कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी, ज़ीरो, साइन एंड ओवरफ्लो। ये जो आपके हैं ये 6 क्या है? स्टेटस फ्लैग है। और जो बाकी हैं कौन कौन से? डायरेक्शन, इंटरप्ट एंड ट्रैप। ये तीनों हमारे कौन से हैं? कंट्रोल फ्लैग्स हैं। क्या कैसे काम करता है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आप एक चीज़ रिकॉल कर लीजिए कि हमारे पास जो 8086 है यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन आप 8 बिट डेटा पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप 16 बिट डेटा पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टेटस फ्लैग। फाइन। तो आपके पास सबसे पहला आया कैरी फ्लैग। तो चाहे आप 16 बिट का एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, या अगर आप 8 बिट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, एडिशन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास कैरी आएगा, अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे बोरो आएगा, ठीक है। तो अगर कैरी या बोरो जनरेट होता है तो आपके पास जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इन केस ऑफ कैरी और बोरो इज जनरेटेड। और अगर आपके पास कैरी या बोरो नहीं जनरेट होता है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि हम ले रहे हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को ऐड करने चल रहे हैं एफ 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 एच, ठीक। एंड इसमें हम ऐड करते हैं 0 0 0 1 एच, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू जनरेट होगी? मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है। तो एफ और 1 को ऐड किया 0 0 0 0 और इसके बाद आपके पास एक यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, दैट इज़ 1। तो क्योंकि ये जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है सी एफ इज इक्वल्स टू 1। और अगर कैरी ना जनरेट हुआ होता तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो एक बार देख लीजिए, इट होल्ड्स द कैरी आफ्टर एडिशन और द बोरो आफ्टर subtraction, also indicates some error condition as dictated by some program and procedures. Okay, next हम आते हैं what is parity flag। parity flag आपके नंबर ऑफ वंस आफ्टर द रिजल्ट, मतलब आफ्टर यू हैव फाउंड द रिजल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ वंस अगर आपके पास ऑड है, ठीक है, तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू जो है 0 होगी। और अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू
1 होगी, क्योंकि मैं बताती हूँ, जैसे हम एक रैंडम कम्बिनेशन लेते हैं 16 बिट का 1 1 0 1 1 0 0 1। चलिए हमें 8 बिट का ही ले लेते हैं। मान लीजिए 8 बिट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और हमें ये देखना है कि पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ परफॉर्म किया और रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें काउंट करना होगा कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 एंड 5 आ रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है। तो आपकी जो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू है वो क्या है, 0 हो जाएगी, ठीक है। PF इज इक्वल टू 0। और यहीं पे अगर मैं इसको ये कर दूँ, ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ 1 कितने हुए, 6 क्या है, इवन नंबर है। तो आपकी जो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नंबर ऑफ जो वंस आते हैं वो अगर इवन है, ठीक है, रिजल्ट में जो अगर इवन वैल्यू आती है तो वहाँ पे आपके पास पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ वंस आपको ऑड मिलते हैं तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरी फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है, इट होल्ड्स द कैरी हाफ कैरी आफ्टर एडिशन और बोरो आफ्टर सब्ट्रैक्शन बिटवीन बिट पोजीशन 3 and 4 ऑफ द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल इन BCD एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखो सिंपल सा है, जैसा आपने 8085 में देखा होगा कि आपने मान लो 8 बिट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। 8 बिट से समझाना आसान रहेगा इसलिए हम ऐसा लेके चल रहे हैं। जैसे हमने कहा 1 1 1 1 एंड 1 1 1 1, ये हमारे पास पहला नंबर है। 1 0 0 1 एंड 1 1 1 1, ठीक है, हम ये लेके चल रहे हैं। इसको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये जो कौन सी पोजीशन है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो ये हमारा D0 होगा, D1 होगा, ठीक है, फिर हमारा D2 होगा, फिर D3 होगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, D4 आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देती हूँ। तो ये हमारा देखिए ये हमारा D3 है, D3 के बाद D4 है। अगर ये जो D3 वाली पोजीशन पे आपने एडिशन परफॉर्म किया और कुछ कैरी जनरेट हुआ और कहाँ जाएगा, D4 वाली पोजीशन से, ठीक है। D4 वाली पोजीशन पे अगर कैरी जाता है तो कैरी ऑक्सिलरी फ्लैग की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। मतलब अगर जो निबल है, निबल क्या होता है, 4 बिट से बनता है निबल। तो अगर निबल से कैरी जनरेट होता है और आगे वाली बिट्स पे प्रोपागेट होता है, मतलब D4 बिट पे जाता है, तो आपके पास जो ऑक्सिलरी फ्लैग है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास 8 बिट का डेटा है तो अगर यहाँ पे हाफ वाली पोजीशन पे अगर कैरी जनरेट हुआ तो आपका ये ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फाइन, तो मैंने एग्जांपल भी ले लिया है कि ये वाली पोजीशन जो है, ठीक है, ये 8 बिट का डेटा है। तो 4th पोजीशन से अगर कैरी जनरेट हुआ और 5th वाली बिट पे पहुंचा तो ये ऑक्सिलरी फ्लैग आपका 1 हो जाना है, ठीक है। चलिए जीरो फ्लैग की हम बात करते हैं। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अभी जो मैंने बताया था कैरी फ्लैग के लिए। अगर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसका जो रिजल्ट है वो 0 आ गया, जैसे हमने क्या लिया था, F F F F H एंड 0 0 0 0 1 H, इसको जब हमने ऐड किया था तो यहाँ पे 1 कैरी आया था और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल 0, मतलब जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, ऑल 0 आ गया। तो इस केस में आपका जो 0 फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर जो रिजल्ट आता है वो सारा का सारा 0 हो रहा है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। और अगर नॉर्मल वैल्यूज़ आती हैं, मतलब रिजल्ट 0 नहीं होता है, तो इस केस में आपका जो 0 फ्लैग है वो 0 रहेगा। तो आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास z इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो भी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके बाद जो वैल्यू जनरेट हुई वो ऑल 0 थी, ठीक है। और अगर आपका जो 0 फ्लैग की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था उसमें जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो ऑल 0 नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। अब आते हैं साइन फ्लैग के बारे में बात करते हैं। तो साइन फ्लैग आपका जो भी नंबर है, नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, तो जो साइन फ्लैग की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और अगर आपके पास नंबर नेगेटिव आता है तो जो साइन फ्लैग की वैल्यू होगी
वो 1 हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव के लिए 1 और पॉजिटिव के लिए 0। तो अगर आपके पास साइंड नंबर्स हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास साइंड नंबर्स हैं, ठीक है, तो साइंड नंबर के केस में जो MSB होती है, चाहे आप 8 बिट की बात करें, चाहे 16 बिट की बात करें, किसी की भी बात करें, जो MSB होता है, MSB ऑफ बाइनरी नंबर इन साइंड नंबर्स, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? साइन को। MSB साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आपका MSB 1 आता है तो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर आपका MSB 0 आता है तो साइन फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर आप ऐसे नॉर्मली कहें तो साइन फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है मतलब जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव है, और अगर आपके पास साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है। फाइन, चलिए आगे आते हैं। अब पहले हम स्टेटस फ्लैग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल फ्लैग्स पे आते हैं, ठीक है। तो आते हैं ओवरफ्लो फ्लैग की बात करते हैं, ठीक। तो पहली चीज ये ध्यान रखिए कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द साइंड नंबर। अगर आपके पास अनसाइंड नंबर की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको इसे कंसीडर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ओवरफ्लो अकर्स व्हेन साइन नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओके, सिर्फ साइन नंबर से कंसर्न्ड है ये फ्लैग, ओके। अनसाइंड नंबर के लिए ओवरफ्लो फ्लैग इज नॉट एप्लीकेबल, एंड ओवरफ्लो इंडिकेट्स द रिजल्ट हैड एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। ओवरफ्लो फ्लैग क्या इंडिकेट करता है कि आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है उससे जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो आपके मशीन की कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमें क्या ऐड करना है, 7F, 1 सेकेंड रेड ले लेते हैं क्योंकि ये पट्टी पे आ जाता है ना, दिखता नहीं है, 7F, और अगर हम 01H को ऐड करें, HH ऐड कर लीजिए, हेक्साडेसिमल नंबर इसको ऐड करें, तो अगर हम इसको ऐसे ऐड करें तो ये हो जाता है 80H। फाइन, तो अब देखो अगर इसी को मैं बाइनरी में आपको दिखाऊं तो बाइनरी में क्या होता है, 7 का क्या हो जाता है बाइनरी, 0 111, और F का क्या हो जाता है 1 1 1 1 1, ठीक है। तो साइंड नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 01 की बात करूं तो 0 0 0 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर हो गया। अब इसको समझिए कि हम कैसे नंबर को ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन नंबर की बात करें तो जो MSB होता है, ये वाला जो बिट होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ नंबर। साइन का मतलब कि 0 है, इसका मतलब ये वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। हम दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, 1 0 0 0 0 0 0 0, इधर से ऐड किया, मुझे क्योंकि पता था तो मैंने खटाखट कर लिया, डोंट वरी। 1 1 0, फिर यहाँ से कैरी गया 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0, यही चलता रहेगा, एंड ये जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो आप मुझे खुद सोच के बताओ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें और आपको जो रिजल्ट है वो नेगेटिव मिल जाए, क्योंकि हम साइंड नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कहता है कि जो MSB होता है ये क्या बताता है, MSB आपका बताता है किसको, साइन को बताता है। तो इसके हिसाब से ये नेगेटिव नंबर है भाई, जो रिजल्ट जनरेट हुआ है ये एक नेगेटिव नंबर है, बल्कि जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि रिजल्ट हैड एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ मशीन, मींस आपके पास इतना स्टोरेज ही नहीं है कि आप एक्चुअल रिजल्ट को स्टोर कर पाओ, ठीक है। तो या ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका ओवरफ्लो फ्लैग यूज किया जाता है। तो ये जो कंडीशन आई है कि आपने दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया और आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब MSB में जो है 1 आ रहा है, नेगेटिव है, तो इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओवरफ्लो। अगर ये कंडीशन आई तो ओवरफ्लो इज इक्वल टू 1, और अगर ये कंडीशन नहीं आती है, पॉजिटिव को ऐड करने पे पॉजिटिव ही नंबर आ रहा है, तो आपका ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो हमने क्या किया, दो देखो, क्योंकि MSB आपका पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमने दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, दैट इज नेगेटिव। अगर हम ये अजम्पशन मान के चले कि जो MSB होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेगेटिव ये मान ले रहा है, तो दिस कंडीशन इज ओवरफ्लो। फाइन, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो आपके पास कंट्रोल फ्लैग्स है, कौन कौन से हैं, ट्रैप है, इंटरप्ट है एंड डायरेक्शन फ्लैग है, ठीक है। तो ये तीनों ही कंट्रोल फ्लैग है। सो ट्रैप क्या करता है, इट इनेबल्स द ट्रैपिंग थ्रू एन ऑन चिप डिबगिंग फीचर, ओके। सो एग्जैक्टली यही कंडीशन है, ये जो ट्रैप है, ट्रैप फ्लैग
ये आपको डिबगिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, अब इसको समझते हैं कि अगर आपका ये जो फ्लैग है इसकी वैल्यू आपने 1 कर दी, ठीक है, तो आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी आप असेंबली प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका सिंगल स्टेप रन करेगा, ठीक है, और एक स्टेप रन होने के बाद आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। किस लिए स्टॉप हो जाएगा? ताकि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उसको वेरीफाई कर पाए। मतलब आप डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, तो जब आप ट्रैप की वैल्यू को 1 करते हैं तो आपका जो डिबगिंग फीचर है वो ऑन होता है, ठीक है। ये हर एक स्टेप को परफॉर्म करने के बाद, प्रोसेसर के हर स्टेप को परफॉर्म करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। पहले जो यूज़र है वो रिजल्ट्स को वेरीफाई करेगा और उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जा पाएंगे, ठीक है। तो 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, आपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया, यूज़र ने रिजल्ट्स को वेरीफाई किया क्या सही रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद फिर अगला इंस्ट्रक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप सिंगल स्टेप विल रन and execution will be stopped in order to verify the results by the user, fine। तो अगर आपका जो ट्रैप वाली वैल्यू आपने 0 कर दी, ठीक है, तो आपका ये जो डिबगिंग फीचर है ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इफ ट्रैप इज इक्वल्स टू 1 तो डिबगिंग फीचर ऑन, एक स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, यूजर ने रिजल्ट्स को वेरीफाई किया, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा। लेकिन ट्रैप इज इक्वल्स टू 0 है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन आपका रन होगा, सारे जो इंस्ट्रक्शन है 1 बाय 1 रन होंगे, देयर विल बी नो वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रैप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरप्ट फ्लैग, ओके। इंटरप्ट फ्लैग, इसको समझिए, आपके पास जो 8086 का पिन डायग्राम अगर आपने देखा है, ठीक है, तो उसमें आपके पास एक पिन होती है INTR, ये आपको इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए INTR, ये जो फ्लैग है ये इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला फ्लैग। अगर आप आई इज इक्वल, इसकी वैल्यू अगर आप 0 कर देते हैं तो ये जो पिन है इस पिन से कोई भी इंटरप्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा। इस पर आप 1 दीजिए 0 दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ये पिन एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि INTR पिन के थ्रू हमें कोई इंटरप्ट को या किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है इंटरप्ट रिक्वेस्ट को, तो आप इस पिन को, इंटरप्ट फ्लैग को 0 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 1 है तब आपका ये, जब भी आप मतलब इंटरप्ट वाली पिन से आप इंटरप्ट को दे सकते हैं, ठीक है। आप 1 दोगे तो एक्टिवेट होगा, नहीं दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब बंद रहेगा। तो एक तरह से अगर आपको INTR को इनेबल करना है तो आप इसको 1 दीजिए, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसे 0 दीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मतलब समझ गए होंगे, ये वाले फ्लैग का मतलब ये जो INTR पिन है इसको पूरा कंट्रोल ये फ्लैग के पास है। अगर आपने यहाँ 0 कर दिया तो यहाँ पिन पे कुछ भी वैल्यू आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 आप रखते हैं तभी आप यहाँ से इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, फाइन, तभी कुछ फर्क पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है। तो डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है? ये भी एक कंट्रोल फ्लैग है। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन या स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए है। सो इट सेलेक्ट्स आइदर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड फॉर DI मीन्स अ डेस्टिनेशन इंडेक्स और SI सोर्स इंडेक्स रजिस्टर ड्यूरिंग द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। तो प्रीवियस मैंने जो आर्किटेक्चर वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड सोर्स इंडेक्स रजिस्टर्स हैं ये दोनों ही स्ट्रिंग ऑपरेशंस या स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। तो फिलहाल डायरेक्शन फ्लैग की बात करते हैं, ठीक है। तो जब डायरेक्शन फ्लैग की जब वैल्यू 1 होगी, ठीक है, जब डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो ये जो आपके SI और DI है, ठीक है, दीज विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, डिक्रीमेंट होगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी। ध्यान से समझिएगा, इफ वैल्यू ऑफ डायरेक्शन फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 तो ये जो SI और DI है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये दिस विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू 0 होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये SI और DI वैल्यूज विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। मैं खुद भी जल्दी में हो जा रहा है ऐसे। तो
जब 1 होगा तो डिक्रीमेंट होगा, जब 0 होगा तो इंक्रीमेंट होगा। कहाँ पे होगा? इन DI एंड SI रजिस्टर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ। इंक्रीमेंट कब होगा? जब यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट कब होगा? जब यहाँ पे 1 होगा। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द 8086 फ्लैग्स, ओके। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।